तो कहते हैं ना, पैसे से खुशी नहीं आती है, बट पैसे हर वो चीज में जरूरी है जिससे खुशी आती है। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा कि आज हम लोग वेल्थ क्रिएशन में बात करने वाले हैं, मतलब कि अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आप लोग को याद रखना है, सबसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग को एसेट क्रिएट करना है। एसेट क्रिएट करने का मतलब कि आप लोग को सबसे ज्यादा संपत्ति में ध्यान देना है। जितना ज्यादा आप लोग संपत्ति में ध्यान दोगे उससे ज्यादा आप लोग का इनकम इंक्रीज होगा। और वो कैसे होगा इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। जनरली आज के डेट में आप लोग देखोगे तो आधा से ज्यादा लोगों का जो मंथली इनकम होता होगा वो 30,000 होता होगा, मिडिल क्लास में देखोगे तो उसे आप लोग को अपना इनकम को अपना इंक्रीज करना है, मतलब उसको बढ़ाना होगा, तभी आप लोग एसेट क्रिएट कर पाओगे। क्योंकि आज के डेट में 30,000 में आप कोई संपत्ति नहीं खरीद पाओगे या कोई प्रॉपर्टी या कोई भी अपना नहीं खरीद पाओगे जिससे और भी ज्यादा आपका इनकम में कुछ बदलाव आए। आज का डेट में आप कहीं जॉब करते होंगे या फिर आप कहीं छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे, तो आज आप लोग को बताते कि आप लोग को क्या करना है। अपने जो भी इनकम है, अगर आप लोग 9 to 5 जॉब करते होंगे या फिर 9 to 5 कुछ भी करते होंगे, उसके बाद आप क्या करते हैं वो आपका डिसाइड करता है आपका इनकम में क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, उसी में आपका सारा कुछ डिपेंड है। आज जो आप 9 to 5 जॉब करते हो या फिर जो भी बिजनेस करते हो उससे आपका घर चलता है, मतलब वो आपके लिए वांट हो गया। अब आपके लिए जो नीड है उसके लिए आपको 6 to 12 क्या करते हो, उसके बीच में आप क्या करते हो वो मैटर करता है। तो उसके बीच में आप लोगों को फ्रीलांसिंग करना है या फिर साइड हसल करना है जिससे आपका एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगा। आप चाहो तो अच्छा खासा फाइबर या फ्रीलांसिंग में अच्छा खासा आप लोग इनकम जनरेट कर सकते हो। बहुत सारा डिजिटल मार्केटिंग आ गया, SEO आ गया, फिर एनिमेशन कोर्स हो गया, बहुत सारा चीज़ है, वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनर हो गया। ऐसा कुछ आप लोग 1 महीना में स्किल सीख के आप लोग अपने आप को डेवलप करके आप लोग साइड हसल कर सकते हो जिससे आप लोग का एक्स्ट्रा इनकम आएगा। तो आप लोग को याद रखना है, आप लोग को फर्स्ट पॉइंट है कि आप लोग को एसेट सबसे ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना है, और एसेट क्रिएट करने के लिए आप लोग को एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना होगा जिससे आप लोग आराम से 1 महीना में स्किल सीख के उसे जनरेट कर सकते हो। और उससे आप लोग एक्स्ट्रा इनकम जनरेट जब कर लोगे तो उसे आप लोग चाहो तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हो उस इनकम से, और उस इनकम से जब आप लोग प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो उसे आप लोग रेंटल में चढ़ा देना जिससे अच्छा खासा आप लोग को आराम से रेंटल इनकम आते रहेगा। अगर आप लोग कमर्शियल में देखोगे, अगर आप लोग किसी को दुकान दोगे या आप लोग अच्छा खासा कहीं किसी को रेंट दे दोगे तो कमर्शियल में 5% का आप लोग को रिटर्न मिलता है। और वैसे देखा जाए और डोमेस्टिक पर्पस में देखा जाओगे तो अच्छा खासा आपका रिटर्न मिल जाएगा। बस आप लोग को ये पॉइंट याद रखना है कि अगर आप लोग प्रॉपर्टी में चढ़ाओगे, आई मीन जो रेंटल इनकम करोगे, उससे आप लोग याद रखना कि पर मंथ आपका जो भी इनकम आप लोग इन्वेस्ट करोगे उसका कम से कम 3% मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। और अगर 3% से अगर प्लस भी हो जाए, 5% आता है तो वो सबसे बेस्ट है, और उससे प्लस आए तो फिर अच्छा बात है। पर याद रखना है मिनिमम कम से कम 3% से आप लोगों को नीचे नहीं जाना चाहिए। पर ये तभी होगा जब आप लोग एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करोगे, तभी ये पॉसिबल है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में, जो कि सेकंड पॉइंट में है कि अपना जो भी आपका एक्सपेंस है उसको आप लोग को एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ आप लोग खर्चा करते हो और कैसे करते हो, उसे आप लोग को देखना जरूरी है। अगर आप लोग को देखा जाए तो सबसे पहले आप लोग को देखना है एक्सपेंस कहाँ है, जैसे कि बच्चा का स्कूल फी हो गया या फिर कहीं EMI आप लोग भरते होंगे, वो सब देख लोगे। उसमें पहले आपका सैलरी का पैसा जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को देखना है कि आपका वांट क्या है, मतलब कि आपका ज़रूरत क्या है, जैसे कि राशन हो गया या फिर बिजली बिल हो गया, वैसा बहुत कुछ होता है। आप लोग अपने हिसाब से उसमें फिर पैसा आप लोग को देना है। फिर आप लोग को अपनी नीड का ज़रूरत हो गया, जैसे कि कहीं आप लोग को घूमना हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, या फिर कहीं आप लोग को वीकेंड में कहीं जाके कहीं इंजॉय करना, उसमें कुछ पैसा लग जाता है। मूवी हो गया, थिएटर हो गया, आप लोग समझ रहे होंगे। तो उसमें आप लोग कितना एक्सपेंस कर रहे हो उसे आप लोग को एनालाइज करना है कि कहाँ कितना मेरा पैसा जा रहा है। इनकम आप लोग को देख लेना है। अगर हम यही मिडिल क्लास का देख लेते हैं, अगर 30,000 रुपये मंथ है किसी पर्सन का, तो उसे देखना है कि हमको कितना खर्चा करना चाहिए, किस में कितना जाना चाहिए, एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्या मेरा नीड है, क्या मेरा वांट है। उसे आप लोग को पहले वांट आप लोग को कम करना होगा। अगर वांट कम करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने का मतलब कि अगर आपका जो भी सैलरी है, मान लीजिए 30,000 है, तो 30,000 का कम से कम मिनिमम आप लोग को 10% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपका जो रिटर्न आएगा उस 10% का, उससे आप लोगों को अपना वांट में खर्च करना चाहिए, जिससे वो एक अच्छा खासा उसको बोल सकते हैं कि आप उसको खर्च कर सकते हो उस पैसे को। तो ये सब आपको एनालाइज करना है कि क्या हाँ मेरा पैसा जा रहा है, तो उसे आप लोग को जरूर से जरूर ध्यान देना, ठीक है। आ जाते हैं थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट में आप लोग याद रखना कि आप लोग को क्रेडिट कार्ड का बिल को कम से कम रखना है।
आजकल का यूथ को देखोगे तो वो क्या करता है, वो आईफोन खरीद लेता है। आईफोन क्यों खरीद लेता है? क्योंकि उसे शो ऑफ करना रहता है, जो कि उसको कोई जरूरत नहीं रहता। उस आईफोन से उसको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है या फिर कोई पैसा वो क्रिएट नहीं करने वाला। अगर मान लो अगर वो वीडियो क्रिएट करता है जिससे उसका वीडियो क्वालिटी अच्छे जनरेट हो जाता तो वो उसके लिए सही है। अगर वो कुछ नहीं करता, अगर पर्सनल यूज के लिए वो स्क्रीन को वो शो करता है तो वो सही नहीं है उसके लिए। तो उसको कम करना होगा। उसको आजकल का यूथ को देखोगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्सपेंस करते हैं। आजकल का देखोगे तो कोई बाहर जाता है, कोई सिगरेट स्मोकिंग जो भी अपना ड्रिंक करता है, जो कि हेल्थ के लिए वो सही नहीं है। वो मुझे बताना सही नहीं है, आप लोग खुद उतना समझदार आप लोग जानते होंगे। तो वो कम से कम मान लो वो 300 से 500 रुपये उधर खर्च कर देता होगे। मान लो आज का डेट में वो एक दिन का मान लो 10 सिगरेट या 5 सिगरेट जो भी पीता हुआ, और मिनिमम एक सिगरेट का दाम आप लोग मान लो कि मिनिमम होगा 10 रुपया, ठीक है। तो 10 इंटू मान लो 5 मतलब 50 रुपया वो यूज करता होगा सिगरेट में। और एक जो बोतल वो जो अगर रात में पीने का उसका किसी का आदत होगा तो वो समझ लो मान लो मिनिमम से मिनिमम 200 या 300, मुझे आइडिया नहीं है बट हम जैसे एज्यूम करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। मान लो 300 से या 400 कुछ वो बोतल का दाम होगा, उसमें खर्चा करता होगा। मतलब उसे सैलरी या फिर उसका इनकम का कोई स्रोत नहीं है, बट उसे एक्सपेंस करना है क्रेडिट कार्ड से। फिर क्रेडिट कार्ड में जब आता है तो उसे फिर हवा टाइट हो जाता है कि उसे कैसे पेमेंट करना है। तो उसे आप लोगों को जो क्रेडिट कार्ड का बिल है उसे आप लोग को कम से कम करना है। अब आ जाते हैं 4th पॉइंट में। तो 4th पॉइंट में आप लोग को याद रखना है कि आप लोग को मल्टीपल बिजनेस को क्रिएट करना है। मल्टीपल बिजनेस क्रिएट करने का मतलब कि अगर आप लोग पर्सनल यूज के लिए अगर आप लोग कार रखते होंगे, वो जो कि वो महीना में आप लोग यूज करते होंगे 2 से 3 दिन या 5 दिन, उसे ज्यादा तो करते नहीं होंगे, तो आपको उसे क्या करना, उसे आप लोग ओला उबर में उसे चढ़ा देना, जिससे आप लोग को रेंटल इनकम जनरेट होगा। आप लोग चाहो तो और भी तरह से अपना इनकम को जनरेट कर सकते हो, जिससे आप लोग को एक मल्टीपल सोर्स आप लोग का इनकम जनरेट होगा। तो याद रखना है कि आप लोग कम से कम आप लोग को मल्टीपल बिजनेस अपना जनरेट करते रहना है। अब 5th पॉइंट में आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को जो भी सैलरी आता है उसका 10% आप लोगों को आंख बंद करके अपना इन्वेस्ट कर देना। अब बात आता कि इन्वेस्ट कहाँ करें, तो आप लोग को बिगिनर होंगे तो आप लोग को इंडेक्स फंड में सेव है कि वहाँ पे आप लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आप लोग का जो भी इनकम रहेगा वो अच्छा खासा जनरेट होते जाएगा, जो भी आपका कंपाउंडिंग होते रहेगा, जो भी आप लोग इन्वेस्ट करोगे उसका। अभी थोड़ा बता देते कि ये इंडेक्स फंड क्या है। तो इंडेक्स फंड वो है जो कि टॉप 50 कंपनी को जो भी ग्रोथ रहता है उससे आपका जो भी इनकम आप लोग इन्वेस्ट करोगे उसका आप लोग का मल्टीपल होते जाता है, ठीक है, कंपाउंड होते जाता है। अगर आप लोग को इसका थोड़ा डिप्थ में जाना है तो आप लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हो कि इंडेक्स फंड क्या है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे तो मैं भी बता दूंगा, उसके लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो आप लोग को कभी बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि आप लोग जो भी सैलरी में आप लोग का आएगा उसे आप लोग को मिनिमम 10% इन्वेस्ट करना है। चाहे आप इंडेक्स फंड में करो, चाहे किसी स्टॉक में करो, चाहे किसी गोल्ड में करो, चाहे कहीं आप लोग प्रॉपर्टी में करो, चाहे कहीं स्कीम में करो, चाहे बॉन्ड में करो, जिसमें करना है आप लोग कर सकते हो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना सलाह लेके, ठीक है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो ये याद रखें कि अपना जो भी इन्वेस्ट करोगे आप लोग उसे अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके अपना इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, थोड़ा हम रिवीजन करवा देते कि क्या क्या पॉइंट हम बताएं। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग को बताया था कि एसेट क्रिएट करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आप लोग को याद रखना है कि अपना एनालिसिस करना है, जो भी आप लोग एक्सपेंस करोगे, जो भी अपना इनकम को खर्च करोगे उसे देखना है कि कहाँ हम इसको खर्च कर रहे हैं। फिर थर्ड आप लोग को बताए थे कि आप लोग को मल्टीपल बिजनेस को डेवलप करना है। फोर्थ आप लोग को बताए थे कि अपना क्रेडिट कार्ड को जो भी बिल है उसे कम से कम रखना है। 5 पॉइंट आप लोग को बताए हैं कि आप लोग को रेगुलर आप लोग को अपना जो भी इनकम है उसे आप लोग को 10% अपना इन्वेस्ट करते जाना है। बिगिनर होंगे तो इंडेक्स फंड में या फिर SIP में या फिर स्टॉक में या फिर रियल एस्टेट में या फिर किसी बॉन्ड या किसी स्कीम में। तो याद रहे जो भी आप लोग इन्वेस्ट करोगे आराम से अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके उसे इन्वेस्ट करना। अगर आप लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते होंगे तो उसके लिए आप लोग को जरूरत होता होगा डीमेट अकाउंट। अगर जिसके पास डीमेट अकाउंट नहीं होगा उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हो फ्री में। एंजल वन या फिर अपस्टॉक या फिर ग्रो का जो भी होगा आप लोग देख लेना, जिसमें खुलवाना चाहोगे। बेस्ट हम बोलेंगे एंजल वन है, वो सही है, ठीक है। कोई प्रमोशन नहीं है इसलिए हम बता दे रहे हैं एंजल वन बेस्ट है, तो अच्छा से वहाँ पे जाके आप लोग खुलवा सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।